खिलाफ ऑपरेशन निश्चय के अंतर्गत कल 30 मार्च 2026 को 10 घंटे के भीतर 5 अलग अलग केसों में महासमुंद पुलिस ने नशे के खिलाफ 5 महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा है। 5 केस में टोटल 690 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत और साथ में गाड़ियाँ जब 5 गाड़ियाँ जब्त की गई है, अन्य सामान गाड़ियों के साथ जब्त किए हैं, जिसकी टोटल कीमत जब्ती की टोटल कीमत 4.6 करोड़ है। 5 केसेस में टोटल 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 6 छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी 7 छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं। संक्षिप्त विवरण ये है कि सबसे बड़ा केस जो है एक वो बसना थाने में जब्त हुआ है। उसमें 454 किलो गांजा एक पैकर्स से मूवर्स के बहाने घरेलू सामान के साथ छुपाकर लेकर जाया जा रहा था पिकअप वाहन में। उसके चेकिंग में मिला है हमें। दूसरा बड़ा केस एक कार में 2 कार, एक पायलट कार और साथ में एक कार, 2 कार में 200 किलो गांजा कोमाखा थाना में जब्त किया गया है। उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तीसरी केस एक ट्रक में जिसमें ड्राई फ्रूट्स ट्रांसपोर्ट हो रही थी, साथ में 25 किलो गांजा केबिन में अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, तो उसको हमने जब्त किया है। उसमें भी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और एक सिंघोड़ा थाने में बाइक में गांजा परिवहन हो रहा था, जिसमें हमने 6 किलो गांजा जब्त किया है। ये 4 केसेस गांजा के हैं। 5वीं केस महासमुंद से रिलेटेड है। महासमुंद में हमने 700 नग नशीली टैबलेट जब्त किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल 13 आरोपियों में 6 छत्तीसगढ़ के हैं, 7 बाहर के हैं। गांजा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए जा रहा था। सभी गांजा, पूरी मात्रा गांजा और नशीली टैबलेट सब उड़ीसा से आ रही थी। और एक इम्पॉर्टेंट रूट है, इस रूट में हम लोगों ने सफल कार्रवाई की है। इसमें नोटेबल ये है कि ये पूरी कार्रवाई एक ही दिन में 10 घंटे के भीतर हुई है। केस डिटेल मैंने आपको बताया। ध्यान देने की बात है कि जितने भी तरीके हैं, सभी तरीकों में हम टैप कर पा रहे हैं। ट्रेन से भी हमने टैबलेट पकड़ा, पैकर्स मूवर्स, एम्बुलेंस, कार, बस या फिर बाइक, किसी भी तरीके से गांजा परिवहन या फिर अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की जो भी कोशिश हो रही है, उस पर हम नकेल कस पा रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर आज तक अगर 2 लाइन में मैं बताऊँ तो टोटल 4000 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ है, वो हम लोगों ने जब्त किया है 63 केसों में। जिसमें 165 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 165 में 117 अंतर्राज्यीय परिवहन करने वाले गिरोह के तस्कर हैं और 48 छत्तीसगढ़ के हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे हम नशे पे लगाम लगाने में इसमें सफल हुए हैं। सर, इसमें एक अभी नया चेंजेस दिख रहा है इस तस्करी में, गांजा तस्करी में, कि लोग अभी जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो सामान लेके जा रहे हैं, जो अन्य जो ट्रांसफर हो रहे हैं या लोग कहीं जा रहे हैं, उन सामानों के साथ भी अब गांजे की तस्करी होने लग गई है। नए तरीके लोग आगाज करते रहते हैं, कैमोफ्लाज जिसको बोलते हैं, कि सामान्य परिवहन के बीच में गांजा छुपाने की कोशिश करते हैं। तो पहले एम्बुलेंस का प्रयास कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने 2 केसेस पकड़ा है। तो अभी हमारे पास 2 केसेस ऐसे हो गए हैं जिसमें पैकर्स एंड मूवर्स में किसी सामान्य व्यक्ति ने अगर अपना सामान बुक किया है, उसको किसी दूसरे राज्य में भेजना है, तो बीच में उसी गाड़ी को उड़ीसा भेजकर उसमें गांजा भी लोड कर लिया जा रहा है और पैकर्स मूवर्स के सामान, घरेलू सामान के साथ छुपा कर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे 2 केसेस अब तक हमने पकड़े हैं। आज कल वाला केस दूसरा केस था, उसमें 454 केजी गांजा जब्त हुआ है। सर, महासमुंद जिले में पुलिस जितना एफर्ट लगा रही है, उतनी तादाद में गांजा पकड़ा है। 3 महीने में लगभग 4 कुंटल से ज़्यादा का गांजा है। और आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में किस तादाद में जो गांजा की तस्करी है वो अनवरत चले आ रही है? इतने सख्ती के बावजूद गांजा की जो तस्करी वो बढ़ रही है। 4 क्विंटल नहीं, 40 क्विंटल गांजा हम लोगों ने जब्त किया है। इसमें 2-3 बदलाव हैं। दूसरा है कि इंटेंसिटी है वो कार्रवाई की बहुत ज़्यादा है। 90 दिन हुआ है, 90 दिनों में हमने 70 केसेस किए एनडीपीएस के, लगभग प्रतिदिन एक केस हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी केस हम सिर्फ यहाँ पर अपराधियों को गिरफ्तार करके, तस्करों को गिरफ्तार करके छोड़ दे रहे हैं। तो हर केस में हम उड़ीसा और साथ में जो डेस्टिनेशन स्टेट्स है, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में, वहाँ के लोगों को भी पकड़ के ला रहे हैं। तो पर केस अरेस्ट जो है, जो पहले एवरेज 2 से 3 था, वो अभी औसतन 6 तक है। तो हम पूरे नेटवर्क को तोड़ रहे हैं, जिससे कि वो अधिक समय तक जेल में रहे। हमने विवेचना में भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत जोड़े हैं। तो पूरी कमर तोड़ने की कोशिश रहेगी और इतनी तेजी से और इतनी इंटेंसिटी से हम करते रहेंगे कि बहुत जल्दी उभर भी नहीं पाएंगे। अगर कभी पुलिस को और अपग्रेड किया जाए और ज़्यादा तकनीकी सुविधाएं दी जाए तो ये जो कार्रवाई है क्या और बढ़ सकती है? हमने पिछले 3 महीने में अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ाई है। हमारी टीम बहुत ही इक्विप्ड है। और ये तो एक थ्योरेटिकल चीज़ है कि जितनी टेक्निकल एक्सपर्टीज दे उसमें कार्रवाई
तेज़ी से हो सकती है। लेकिन अभी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी महासमुंद पुलिस की है, ये अवैध गांजा तस्कर परिवहन को रोकने के लिए पूरे देश में इससे बढ़िया कैपेबिलिटी मेरे हिसाब से अभी नहीं है, और हम इसी कैपेबिलिटी के साथ और भी कारगर तरीके से इसको रोक पाएंगे।